हाय देयर, अभिषेक रंजन हियर एंड वेलकम बैक टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। आपने देखा होगा कि कंपनीज अपने नए साल को प्लान करती है। न्यू ईयर, न्यू फाइनेंशियल ईयर में अपने प्रॉफिट्स और अपने लॉसेस को कैलकुलेट करती है और एक डिसीजन लेती है। ठीक वैसे ही हमें भी अपने लाइफ को प्लान करना चाहिए, और हम प्लान करते भी हैं एवरी ईयर, नेक्स्ट ईयर को। तो इसके क्या कुछ फॉर्मेट होते हैं या कोई तरीका होता है प्लान करने का? तो हम सिंपली कैसे करते हैं कि इस ईयर मेरी अर्निंग इतनी है, नेक्स्ट ईयर मेरी अर्निंग इतनी होनी चाहिए। सिंपल। बट सिर्फ अर्निंग ही एक पॉइंट नहीं है, इसके अलावा भी कई सारे पार्ट हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप अपने ईयर को, कमिंग ईयर को बेहतर तरीके से प्लान करना चाहते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस और अपने मेंटोर से सीखने के बाद एक प्रोसेस रेडी किया, और उस प्रोसेस को मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, कैसे आप अपने नेक्स्ट ईयर को बेहतर वे में प्लान कर सकते हैं। सो इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आप इसे फेसबुक और अदर सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं तो आप लाइव देख रहे हैं तो आप लाइव कमेंट करेंगे, और अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो आप रिप्ले कमेंट करेंगे। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसको सिर्फ एक वीडियो की तरह ना देखें, ये एक आपका मिनी वर्कशॉप है कि हाउ टू प्लान योर नेक्स्ट ईयर। स्मॉल वर्कशॉप आपके लिए काम करेगा। सो अपने लिए पेन और पेपर को भी लेकर बैठें, जिसमें मैं आपको कुछ एक्टिविटीज और एक एक्सरसाइज कराऊंगा जो हेल्प करेगा आपके ईयर को प्लान करने में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, कैसे अपने नेक्स्ट ईयर को प्लान करेंगे। सो यहाँ पर मैं आपके साथ तीन डिफरेंट पॉइंट के ऊपर बात करूंगा। फर्स्ट पार्ट होगा एरियाज, सेकंड पार्ट होगी हैबिट्स, एंड थर्ड पार्ट प्रिंसिपल्स। कि कौन कौन से एरियाज को आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन से हैबिट्स आपके पास होनी चाहिए, एंड कौन कौन से प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना चाहिए अपनी लाइफ में जब आप अपने नेक्स्ट ईयर को प्लान कर रहे हैं। सो अगर मैं एरियाज की बात करूं तो इसमें चार मेजर एरियाज हैं जो आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट पॉइंट इज फिजिकल, सेकंड इज मेंटल और इमोशनल, थर्ड वन इज फाइनेंशियल, एंड फोर्थ वन इज स्पिरिचुअल। अब इस एरिया का मतलब क्या है? जब भी आप अपने लाइफ में प्लान कर रहे हैं इट मीन्स कि आप ग्रोथ चाहते हैं। तो वो ग्रोथ सिर्फ फाइनेंशियली ना हो, वो ग्रोथ आपके डिफरेंट जो और एरियाज हैं उसमें भी हो। आप फिजिकली ग्रो करें, आपकी हेल्थ अभी जिस कंडीशन पे है वो हेल्थ पहले आज से बेहतर हो जाए। आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ का मतलब क्या है कि आप मेंटली कितने स्टेबल हैं, काम है, रिलैक्स्ड हैं, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन है अगर, तो वो आपको नेक्स्ट ईयर ना रहे। इमोशनली आप कितने स्ट्रांग हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। थर्ड वन इज फाइनेंशियल। और फाइनेंशियल तो सबको पता है कि हम जब भी प्लान करते हैं तो आज हमारी अर्निंग इतनी है, नेक्स्ट ईयर इतनी होनी चाहिए, ये बहुत ईजी है, ये बहुत कॉमन है, हम सुनते हैं। एंड देन स्पिरिचुअल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इग्नोर किया जाता है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम ग्रो कर रहे हैं तो हम हमारा जो स्पिरिचुअल कॉज है, क्या हम किसी बड़े कॉज के लिए काम कर रहे हैं, आपको जिसमें भी बिलीव हो, जस्ट आप चैरिटी करना है आपको, वो प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दीज आर द फोर एरियाज जहां पर आपको डिसीजंस लेने हैं अपने आने वाले इस साल में, और इसी के अराउंड आपको अपनी चीजों को प्लान करना है और उन एक्शंस को लेना है या उन हैबिट्स को अपने अंदर डालना है जिससे कि ये चारों एरिया मेरा ग्रो कर जाए। और ये चारों एरियाज आपके ग्रो कर गए मीन्स आप एक बैलेंस को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी लाइफ को एक बैलेंस वे में आप आगे लेके जा रहे हैं। राइट। सो ये हो गए आपके एरियाज। एरियाज के बाद आपका आता है हैबिट्स, और हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखते हैं कि जब किसी भी कंपनी के मैंने एग्जांपल दिया था, तो वो कंपनी क्या करती है, एवरी ईयर ऑडिट करती है कि मेरा इस साल प्रॉफिट क्या रहा, लॉस क्या रहा, मेरे कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिसको मैं हटा सकता हूँ, वो बिना कारण के ही मैं ऐसे ही एक्सपेंस उसको कर रहा हूँ, या फिर कहाँ पर मुझे और ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ये कुछ चीजें कब पता चलती हैं? जब वो ऑडिट करता है। वो अपने एम्प्लॉयज की भी ऑडिट कर लेता है, कौन परफॉर्मेंस में है, कौन परफॉर्मेंस में नहीं है। तो हमें अगर नेक्स्ट ईयर को प्लान करना है और इस साल से वो बेहतर चाहिए, इट मीन्स हमें अपनी ऑडिट करनी चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज प्रोसेस। ऑडिट करने का प्रोसेस क्या है? बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है, मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा कैसे आप अभी विद इन 10 मिनट्स आप अपने लाइफ स्टाइल की ऑडिट कर सकते हैं पर्टेनिंग टू प्लानिंग योर नेक्स्ट ईयर। तो अगर आप ऑडिट करना चाहते हैं अपने लाइफस्टाइल में, तो कुछ हैबिट्स आपके पास ऐसे हैं जिसको आप छोड़ना चाहेंगे नेक्स्ट ईयर, और कुछ हैबिट्स ऐसे हैं जिसको आप लेना चाहेंगे, एक नया हैबिट बनाना चाहेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। राइट। तो उसके लिए वो पता होना चाहिए कि मेरे कौन से हैबिट्स हैं जिसको मुझे छोड़ना है, और कौन सी ऐसी हैबिट्स है जो मुझे लेना है। नाउ द फर्स्ट पॉइंट,
आपको फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप से करना है, आई शुड नॉट डू बट आई एम डूइंग, लिस्ट ऑल दीज एक्टिविटीज जो इस कैटेगरी में आ रही हैं। मुझे कोई काम को नहीं करना चाहिए बट स्टिल आई एम डूइंग। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा मोबाइल फोन को मैं यूज कर रहा हूँ, चीजों को प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करना चाहिए और आप कर रहे हैं, तो इसको आपको रिमूव करना है। अब यहाँ पर आपको हो सकता है कुछ ना मिले, तो मैं आपको क्लू देता हूँ कैसे आप ढूंढेंगे वो सारी हैबिट्स जो आपको छोड़ना है। तो आप अगेन एरियाज वाले पॉइंट पे जाएंगे। ऐसी कुछ हैबिट्स जो आपको फिजिकल हेल्थ को डाउन कर रहा है, उसके हिसाब से हो सकता है आप जंक फूड पे ज्यादा हैं, तो आपके लिए वो एक हैबिट हो गई कि आप जब भी जंक फूड देख रहे हैं आप रह नहीं पा रहे हैं और आप खा ले रहे हैं, और आपको इसको छोड़ना है। पॉइंट दूसरा है मेंटल, कि आप अपना एग्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आप पैनिक हो जा रहे हैं, तो आपको ये लर्न करना होगा कि कैसे किसी अनवांटेड या फिर एडवर्स सिचुएशन को हैंडल करना है। तो इन चीज़ों को आपको सीखना है, या फिर उस जगह पे कुछ एक ऐसी हैबिट आप ले रहे हैं, आई मीन कुछ एक एक्शंस को आप ले रहे हैं, उसको छोड़ना है। तीसरा फाइनेंशियल, जो आपको फाइनेंशियली नीचे कर रहा है, आपके पैसों को लॉस करवा रहा है, ऐसे कुछ डिसीजंस आप ले रहे हैं फाइनेंशियल एरिया में। और स्पिरिचुअल, कि आप कैसे स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, क्या ऐसे भी डिसीजंस ले रहे हैं कि कुछ डिसीजन से आप स्पिरिचुअली डाउन हो रहे हैं। तो ये लिस्ट आपके पास मिल जाएगा। अगेन ये चार एरियाज को ध्यान में रखते हुए ही हर चीजें करनी है आपको। ये जब पार्ट आपका हो जाएगा, यू कैन पॉज दिस वीडियो राइट नाउ एंड नोट डाउन ऑल दोज एक्टिविटीज जो आपको लग रहा है कि आई शुड नॉट डू बट आई एम डूइंग, एंड ये चारों एरिया को ध्यान में रखते हुए। राइट, ओके। मैं मानता हूं कि आपने पॉज करके इसको लिख लिया है। नाउ द स्टेप नंबर 2, आई शुड डू बट आई एम नॉट डूइंग। राइट, कि मुझे किसी काम को करना चाहिए, मुझे ये हैबिट अपने अंदर लानी चाहिए, बट मैं नहीं कर रहा हूँ। लाइक अगर आपको लगता है कि अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो मुझे अच्छे हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए मुझे योगा करना चाहिए, बट मैं नहीं कर रहा हूँ। मुझे मेंटली स्ट्रांग होने के लिए, अपने आप को इमोशनली और भी स्ट्रांग करने के लिए मेडिटेशन और कुछ ब्रीदिंग प्राणायाम करना चाहिए, तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो वो एक हैबिट आपको मिल गई। तीसरा फाइनेंशियली, अपने आप को फाइनेंशियली और स्ट्रांग और ग्रो करने के लिए कुछ एक स्किल्स को हैं वो लर्न करना है, तो लर्निंग की एक हैबिट मेरे पास नहीं है, वो मुझे डालना है। एंड थर्ड वन इज चैरिटी। स्पिरिचुअली मैं ग्रो करना चाहता हूँ, एक फुलफिलमेंट की फीलिंग को मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो जो भी मैं अर्न कर रहा हूँ उसका एक अमाउंट मैं किसी पर्टिकुलर, जहाँ भी आपका कॉज है, जो भी जिस कॉज में आप बिलीव करते हैं वहां पे आप दे रहे हैं। तो अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आपको लग रहा है कि अब मुझे देना चाहिए, मुझे चैरिटी करना चाहिए, बट मैं नहीं कर रहा हूं। तो दीज आर द 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल 4 एरियाज जो कि आपको अपने अंदर हैबिट डालनी है। सो अगेन पॉज दिस वीडियो और आप अपने लिए कुछ हैबिट्स को नोट डाउन करिए कि कौन कौन सा हैबिट मुझे अपने अंदर डालना है, पर्टेनिंग टू फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, जो मुझे हेल्प करेगा इन सब चीज़ों को ग्रो करने में। जब आप आपके पास जब एक पूरा डैशबोर्ड रेडी हो जाएगा कि दीज आर द हैबिट्स जो मेरे चारों एरियाज को आई मीन डिके कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उसको लॉस में डाल रहे हैं, तो मुझे इसको हटाना है। एंड दीज आर माई हैबिट्स जो मुझे हेल्प करेगा मेरे चारों एरियाज को ग्रो करने में। तो आपके पास आपके माइंड को बहुत क्लियर चीजें पता होंगी कि ये सारी चीजें मुझे करनी है। जब ये क्लैरिटी आ जाएगी आपके पास, तो ये हो गया आपका कि क्या क्या एक्शंस लेने हैं। अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, एक और आई मीन प्रोसेस, एक और स्टेप बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि प्रिंसिपल का होना बहुत जरूरी है आपके लाइफ में, कुछ रूल्स का होना बहुत जरूरी है आपके लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक टीचर की बात करूं तो टीचर को ये असाइन हो गया कि इतने इस सब्जेक्ट को इतने टाइम में आपको खत्म कर देना है, वो स्कूल जाएगा और बच्चों को पढ़ा देगा। बट 9:30 पे आपको स्कूल पहुंचना है और 8 o'clock पे आपको स्कूल आना है, ये एक रूल हो गया। आपको इस ड्रेस में स्कूल आना है, ये एक रूल हो गया। वो उसको एक न्यू आइडेंटिटी देता है, वो उसको पुश करता है उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने का। दैट्स वाई प्रिंसिपल्स यहाँ पर आपको हेल्प करेगा। जो भी आपने अभी डिसाइड किया है कि ये एक्शंस मुझे लेने हैं और इन हैबिट्स को मुझे छोड़ने हैं, उसमें वो आपको एक एनर्जी देगा, एक आपको
पुश करेगा वो आपको कि हाँ इसको अभी करना है, बाउंड्री आपके लिए रेडी हो जाएगी। सो व्हाट आर दोज प्रिंसिपल्स? नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू द प्रिंसिपल्स, वो आपको डिसाइड करना है कि क्या प्रिंसिपल्स आपके होने चाहिए जिससे आप रेजोनेट कर रहे हो, राइट। बट यहाँ पर मैं आपके साथ एक दो एग्जांपल्स शेयर करूंगा जो मेरे लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं, आप उसको भी बना सकते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल की मैं अगर बात करूं, कमिट स्मॉल बट ऑनरफुल्ली। कई बार हम कमिटमेंट बहुत ज्यादा कर देते हैं बट हम उसको ऑनर नहीं कर पाते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि बाहर के लोग क्या सोचेंगे जब हम ज्यादा कमिट कर देंगे और नहीं उसको पूरा कर पाएंगे, ऑनर नहीं करेंगे। इट्स अबाउट यू एंड योर इंटरनल वर्ल्ड, योर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, वो ये समझ जाता है कि आप सिर्फ कमिटमेंट ही करते हैं। कई बार आपने ऐसा फील किया होगा, जब भी आप कुछ कमिट कर रहे हैं, जब भी आप कुछ डिसीजंस ले रहे हैं, कि अंदर से आवाज आती है कि ये होने वाला तो है नहीं, बस एक बना रहा हूँ। तो वो किसकी आवाज है? वो आप ही के अंदर की सेल्फ की आवाज है, जो प्रीवियस कुछ ऐसे एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रहा है कि आप सिर्फ एक्शन लेते हो, पूरा नहीं करते हो। तो इस जो प्रोग्रामिंग है, ये इस प्रोग्रामिंग को चेंज करना है कि स्मॉल कमिटमेंट बट ऑनर पूरा करना है। अगर आपने डिसाइड किया है कि 6 o'clock मॉर्निंग पे उठना है, तो मतलब उठना है, भले ही मैं उसके बाद फिर से थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लूँ। तो वो काम आपको इस डिसीजन या फिर कमिटमेंट को ऑनर करने के बाद वो आपका प्रोग्रामिंग चेंज हो जाएगा। तो ये एक मेरा है। सेकेंड वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वर्क मोर देन पेड फॉर। फाइनेंशियली ग्रो करना है तो हमेशा इस प्रिंसिपल को आप याद रखिएगा कि वर्क मोर देन पेड फॉर। जो भी आपको काम मिला है वो आपके पैसे इनकम से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि जो भी पैसा आपको मिल रहा है उससे ज्यादा आप काम करके देंगे तो ही आप फाइनेंशियली ग्रो करेंगे। ये किसी सर्विस इंडस्ट्री में भी है, अगर आप किसी सर्विस को दे रहे हैं तो आपको जो लोग पैसे दे रहे हैं उससे ज्यादा का सर्विस दीजिए, तो आप फाइनेंशियली बहुत ग्रो करेंगे। और इस प्रिंसिपल के ऊपर मैं काम करता हूँ, और इस प्रिंसिपल के इसको मैंने एक रूल बना दिया अपनी लाइफ का कि मैं इसी के अराउंड काम करूंगा। थर्ड वन इज लर्न 20% डेली एंड इम्प्लीमेंट 80%। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एवरीडे लर्न करना है, ये तो पहले पहला पार्ट हो गया। लेकिन लर्न करने का जो टाइम है, सपोज हमने डिसाइड कर लिया कि 1 आवर का मेरा लर्निंग आवर है, तो 1 आवर में 20 मिनट्स जो होना चाहिए वो लर्निंग होना चाहिए, और बाकी के 40 मिनट्स जो होगा वो मेरा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट होना चाहिए। अगर इस तरीके से हम लर्न करते हैं तो मैक्सिमम रिजल्ट हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। जो भी चीज़ हम लर्न कर रहे हैं उसका जो फायदा होगा वो मैक्सिमम तभी होगा जब हम 20% लर्न करके उसको 80% टाइम में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको। सो दीज आर द फ्यू प्रिंसिपल्स जो मेरे लिए काम करते हैं, जिन प्रिंसिपल्स को मैंने अपने लिए बनाए हैं, और मैं अपने सारे एक्शंस इन्हीं प्रिंसिपल्स के अराउंड लेता हूँ। सो जस्ट टू रिकैप, अपने एरियाज को ध्यान में रखिए कि फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ के एरियाज को मुझे ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट ईयर को प्लान करना है। कौन कौन से हैबिट है जिसको मुझे छोड़ना है, कौन कौन से हैबिट है जिसको मुझे अपनी न्यू हैबिट बना लेनी है, और अपने लिए कुछ एक रूल्स को बनाना है जो प्रिंसिपल्स आपको हेल्प करेगा। सो इसके बेस पे आप अपने नेक्स्ट ईयर को बहुत ही बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं, और आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि मुझे एक क्लैरिटी है, मुझे क्या चाहिए, कितना चाहिए, हेल्थ कैसी चाहिए, वेल्थ कैसी चाहिए, मेरी रिलेशनशिप, मेरा मेंटल पीस कैसा चाहिए, मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ किस तरीके का चाहिए, सारी चीज़ें मुझे क्लैरिटी है। क्या क्या एक्शंस मुझे लेने हैं इसकी क्लैरिटी हो गई है। क्या चीज़ें मुझे, बाउंड्री मेरी क्या है वो मुझे क्लैरिटी हो गई है। और जब ऐसी क्लैरिटी होगी आपके पास तो आप एफर्टलेस एक्शंस जो कहते हैं वो आप ले पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा हो, और एक्चुअली ये एक वर्कशॉप आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। सो टेल मी पार्ट ऑफ दिस वीडियो यू लाइक मोस्ट, जो भी आपको पसंद आया है, चाहे वो एरियाज हो, चाहे वो हैबिट्स हो, या फिर वो प्रिंसिपल्स हो, आप जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक नया टॉपिक भी लेकर आऊंगा। अपने ईयर को प्लान करिए और ग्रो करते रहिए अपनी लाइफ में। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।